एक जगह रुक कर इसको कर देगा डिटेल। उस समय ठीक है ना, उस समय आपका पूरे एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय था। पहला जो विश्वविद्यालय था ये तक्षशिला जो पाकिस्तान रावलपिंडी के पास, दूसरा नालंदा और तीसरा विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। नालंदा 2 शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है कमल जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स होता है देना, माने जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाले स्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमार गुप्त जो मगध के राजा थे, ये 5th सेंचुरी एडी में। दूसरा राजा हर्षवर्धन, इसके बारे में बोल दे रहा हूं। ये ओरिजिनल गेट नहीं है, काटकर बनाया गया है। दूसरा राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, ये 7th सेंचुरी एडी में। और तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, ये 9th सेंचुरी एडी में। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 पुस्तकालय था जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी और रत्न रंजक। आइए सर, यहाँ पे आ जाएगा। तो जो पहला राजा जब कुमार गुप्त ने बनाया ना 5th सेंचुरी एडी में, एक नीचे का लेवल दबा हुआ है, माने उस वक्त जब एक स्ट्रक्चर जब डैमेज हो जाता था ना तो इसको मिट्टी से ढक दिया जाता था, और इसके ऊपर 200 वर्ष के बाद ये हर्षवर्धन ने बनाए। जहाँ पे हम लोग खड़ा, ये 2nd फ्लोर है। ये बिल्डिंग जब डैमेज हुआ तो इसके ऊपर तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा बनाए। जितना सारा जो गड्ढा टाइप पर देख रहे हैं, उस समय ये विद्यार्थियों की रहने के लिए कमरा था। एक कमरा में एक स्टूडेंट रहते थे, यह दरवाजा था उस समय एंट्री करने का। इतना मोटा जो दीवार दिया गया था, नेचुरल एयर कंडीशन, गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। वेन संघ का डायरी से उस समय 108 हॉस्टल, 108 मंदिर, 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई में अभी 11 हॉस्टल मिला है। जो बड़ा बड़ा पेड़ देख रहे हैं ना, वहीं तक इसका लास्ट खुदाई किया गया। आइए तो 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। यहाँ का जितना सारा जो बुक था पुस्तकालय में, यह 6 महीना तक कंटिन्यू जलते रह गया। जल जाने के बाद इसी एवरेज में एक भूकंप आया, सारा का सारा बिल्डिंग टूट फूट कर एक पहाड़ टीला की तरह दिखाई देने लगा। फिर ये कैसे पता चला कि यह नालंदा विश्वविद्यालय है? 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की समय एक चीनी यात्री वेन सांग, यहाँ का स्टूडेंट, लास्ट में ये टीचर, इनका एक डायरी मिला। ये डायरी के आधार पे नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगन ने जो 1915 से 1937 तक यह नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई करवाया। खुदाई में 2 लाइन मिला। एक लाइन मोनेस्ट्री, जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने का स्थान, दूसरा लाइन था मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था। बल्कि खुदाई जो किया गया, मात्र 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी जमीन के नीचे दबा हुआ है, और इसी के ऊपर धीरे धीरे सारे गांव बसे हुए हैं। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 4 दरवाजा था, चारों 4 दिशा में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। खुदाई में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला। जहां से एंट्री किए, ये दीवार काटकर बनाया गया है। उस समय हर गेट पर एक द्वार पंडित होते थे। द्वार पंडित ही इतना इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे, यह द्वार पंडित इंटरव्यू लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे और 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। उस वक्त यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, 10,000 विद्यार्थियों की रहना पढ़ना खाना उस समय 200 गांव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। उस समय यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर थे नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वसुमती, अंतरिक्षित, शांति देवा, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। ये सब सारा जितना जो देखा जा रहा है प्लेटफॉर्म टाइप पर, ये सब सारा स्थान जो है मेडिटेशन मीन्स ध्यान कक्ष। उस समय यहाँ पे बैठकर विद्यार्थी लोग ध्यान साधना करते थे, और ध्यान साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। यह नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी था। सब्जेक्ट 108 विषय की पढ़ाई होती थी, ये पाली भाषा में। यह जो दोनों साइड जो अलमीरा टाइप पर देखा जा रहा है, ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्तियां था। मूर्तियां खुदाई में जो टूटा, मैंने बताया कि म्यूजियम में रखा हुआ है। जब विद्यार्थी हॉस्टल में जब एंट्री करते थे प्रवेश,
तो पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति को पूजा कर बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। उस समय का ये पुराना दीवाल है जो जला हुआ ईटा देख रहे हैं, ऊपर का जो दीवाल है नोतुम। 6 महीना तक यहाँ का जो पुस्तक जलते रह गया। उस समय पेपर नहीं था, कॉपर बुक, ताम्रपत्र, भोजपत्र। ये जो कमरा था उस समय ये कमरा बाथरूम था जहाँ विद्यार्थी स्नान ध्यान करते थे। उस समय आपका अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नाला था। सीमेंट का जो सपोर्ट देख रहे हैं, सीमेंट का सपोर्ट ये बाद में डाला हुआ है, ऊपर का लेवल सारा बाद में डाला हुआ है। उस समय जब ईंट की जुड़ाई होती थी उस समय सीमेंट नहीं था, चूना, सुर्खी, गुड़, उड़द दाल, बेलरस, गनेरस, मिट्टी सारा मिक्स कर पहले ईंट का जुड़ाई होता था। ये सब क्या है? हड़प्पा मोहनजोदड़ो का नकल है ना, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। ये सब सारा हॉस्टल का रूम है। एक का कमरा में एक का स्टूडेंट है, तो ये हॉस्टल में 30 कमरा है। तो जैसा पहला हॉस्टल दिखला रहा हूँ ना, इस तरह से खनन कर 11 हॉस्टल पावा गया है, माने 11 हॉस्टल मिला है खुदाई का। सब मिला के 10,000 स्टूडेंट। तो उस समय 108 हॉस्टल था। 10% का तो खुदाई किया गया 1 किलोमीटर तक, 90 तो दबा हुआ। सपोर्ट दिए थे बॉडी। हाँ, सपोर्ट नोतन है, बाद में डाला हुआ। नहीं देंगे तो गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा। नीचे माल को तो स्लैब बनी बने ढुकी दिए देंगे भैया একটা করে ঢুকি দিই পানি ওই টাকার জন্য করেছে নালে তো ওখানে ইতি ये পাথরগুলো অরিজিনাল ওই সময় ओरिजिनल। ये जो पत्थर का टुकड़ा है उस समय आपका ये पत्थर का ये पिलर था, इसके ऊपर छत के लिए दिया गया था। उस समय ये जो स्थान था ये लेक्चर स्टेज और ये जो स्थान था लेक्चर हॉल। बीच में जो ईंट का सपोर्ट है ये बाद में डाला गया है। उस समय ये बिल्कुल सॉलिड आंगन था जो क्लासरूम था। हम लोग 2nd फ्लोर पर है, ये 3रा फ्लोर का ये लेक्चर स्टेज जिसकी दरवाजा ऊपर से देख रहे ना। मैंने बताया ना कि एक बिल्डिंग जब डैमेज हुआ इसको भरकर दूसरा जब बनाया, ये बिल्डिंग जब डैमेज हुआ तो इसके ऊपर 3रा। आ जाए आगे भैया हमारा सब। हाँ, ये जो बौद्ध मंदिर था, ये साइड में भगवान बुद्ध की मूर्तियां था। जहाँ पे विधि देख रहे हैं ना, यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियां था। मूर्तियां म्यूजियम में रखा हुआ है। और ये जो गड्ढा टाइप पर देख रहे हैं उस समय इस पर तांबा के कॉपर प्लेट लगा हुआ था। और दोनों साइड जो पत्थर था ये अबरक पत्थर जिसको बोलते हैं माइका स्टोन। सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण पड़ती थी ना तो रिफ्लेक्स लाइट मूर्ति पे जाता था। उस समय का ये 2 कमरा ये स्टोर रूम था, गोदाम। इतना बड़ा मिट्टी का पोट में खुदाई में जला हुआ चावल मिला है, ये म्यूजियम में रखा गया है। और यहाँ कुआं था, उस समय जो विद्यार्थी लोग पानी पीते थे। लोहे का जो कवर देख रहे हैं ढक्कन, ये बाद में ढका हुआ है। जाइए देख कर आइए। यही है वो कुआं जिसमें विद्यार्थी लोग सब नहाते थे। नहीं, कुआं में नहाते नहीं थे, इधर से पानी निकालते थे। ये पानी पीने का पानी है, नहाने का नहीं। नहाने का उधर है, पीने का पानी इधर है। हमारा जो इंडियन कल्चर है, चलो नमूना अंदर। चलो चलो चलो। हाँ, ये सही कहा। मॉडर्न इंडिया है ना, स्वच्छ भारत। ये
এদিকে এদিকে আসুন। এই রুমটা अंदर ভিতরে ঢুকে দেখো ঠান্ডাটা এখনো কেমন। देखो बिना पिलर बिना सपोर्ट का रूम बना हुआ है। पूरा तो ईंट से गाथ नहीं हुआ है। এটা এর ঘুরি নিয়ে আয়, বন্ধ ঘুরি নিয়ে আয়, বন্ধ করবি না ভাই একবার সাদা কেউ নিয়ে নে, সাদা চলে আসবে। कैमरा ही लेना सादा के। Thing is that it's totally different from others. Too much cold and outside. Approximately 10 degrees Celsius. आ जाइए। এদিকে আসুন। चलो मेन टेम्पल। জলদি জলদি রামান ওনার সামনে থাকতে হবে, স্পিচ ওরা শোনা যাবে না। अप्रोक्सीमेटली आउटसाइड में जो टेम्परेचर है अंदर तो 10 डिग्री कम होगा ही होगा, नहीं उससे ज्यादा होगा तो कम नहीं होगा। हाँ पंखा तो कुछ नहीं लगता। चलिए धीरे धीरे। एक साथ को जाने से ठीक रहेगा ना। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो बस स्तूपा के पास जा रहे हैं, मेन टेम्पल। मेन टेम्पल। ये सब क्या थे? बताया था नानी वक्त, ऐसा नहीं बताए थे सारा रूम। वे लोगों को आने रुक जाइए। मैं तो अपने बोला सके एक साथ चलेंगे। इतना सा कमरा एक आदमी 10,000 স্টুডেন্ট যারা ছিল তাদের প্রত্যেকের জন্য ছিল একটা করে রুম। এগুলো তাদের একটা রুমের হচ্ছে নমুনা। আমরা এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি সেকেন্ড ফ্লোরের উপরে, যেটা পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিল সেই সেকেন্ড ফ্লোরে। এটা ছিল হচ্ছে সেই প্রবেশদ্বার হোস্টেল গুলোর। এটা দেবপাল তৈরি করেছিল, পাল বংশের রাজা। डाकू ने बुलवा गया। হ্যাঁ যাবো না। আরে কি হলো তাপস দা? গোপাল টাইটেল কি পাল? তাহলে পাল কি টাইটেল আছে? তাহলে গো পাল। গো মানে যাও, গরু না। আচ্ছা অন্বেষণ মানে বলেন যে আর এটা বুঝতে হবে না। কি হলো? আরে আসুন, আমি ভিডিও করছি, আপনি আসুন। ভিডিও তুমি আপলোড করতে বলছো, ভিডিও তুমি মাথায় কিছু থাকলে তাই হয়। কেটে 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 নাও, পজ করে আবার চালু কর, পজ করে চালু কর, সব নিতে যাস না, তার অনেক বড় জানা বে। রুক যা, आ तो नहीं रहा है। एक मिनट। কালো কেন আছে? বড় বড় মনে হচ্ছে। রেডি?
है ना कि 3 पीरियड 3 राजा के द्वारा जो स्थापना किया गया ना, तो 3 लेबुल यहाँ काट कर प्रमाणित कर दिखलाया आपको। नीचे का लेबुल जो है गुप्ता जुगे का, जहाँ पे खड़ा है हर्षवर्धन जुगे, पाल जुगे जाने के लिए बड़ा सीढ़ी बना हुआ था। ये जो धनुष का जो आकृति देख रहे हैं, गुप्ता जुगे शंबुल, है ना। कुमार गुप्त के समय में जो स्थान था असेंबली हॉल, यह नालंदा का मेन तस्वीर है जो मैंने बताया था ना। टीवी बुक इंटरनेट खोलेंगे ना, यही दिखाई होता है इतिहासेर বইতে বইয়ের কথা जो फर्स्ट समाधि बनाया शारीपुत्र की वो लोकल नहीं आएगा। ये जो है ना आपका नालंदा का मेन तस्वीर जो मैंने बताया, टीवी बुक इंटरनेट, यूनिवर्सिटी बना 1600 वर्ष पुराना एडी में, और यह स्तूपा है 2600 वर्ष पुराना बीसी का है, बिफोर क्राइस्ट। आज से करीबन 2500-2600 वर्ष पहले जब यहाँ पे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर स्वामी जब आए थे, उस समय ये जो स्थान था, ये मैंगो गार्डन आम का, उस समय यहाँ एक बगीचा था। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 13 चतुर्मास समय बिताए। यहाँ से चलकर पुनः रायगीर में 14 चतुर्मास समय बिताए। उस समय भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए थे। पहला शिष्य सारीपुत्र, दूसरा मोगलाइन। ये सारीपुत्र का डेड बॉडी है, सारीपुत्र यह स्तूपा हो गया। महामोगलाइन का डेड बॉडी सांची जो मध्य प्रदेश के पास है। इतना बड़ा जो स्तूपा जो देखा जा रहा है, ये 7 बार बना था। 7 में भी जमीन का नीचे 4 दबा गया है। ये जो 3 सीढ़ी मिला, ये 3 पीरियड का है, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और देवपाल का है। ये जो गोलाकार जो सामने दिख रहे हैं टावर जैसा, इसे मनौती स्तूप बोलते हैं। उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी ना, चुन सुर्की के भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। यह जो स्तूपा है राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब यह यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा किया गया। इस लाइन जो था आपका सारे बौद्ध मंदिर था, सारा मूर्तियां म्यूजियम में रखा गया था। और जैसा एक ब्लॉक देखे ना, इस लाइन से चले जाएंगे तो 11 ब्लॉक मैंने बताया था ना, बड़ा बड़ा पेड़ था जो लाल लाल बोर्ड लगा हुआ है, ये 11 ब्लॉक मिला है। और ये जो गोल गोल जो देख रहे हैं सामने, ये सब समाधि है। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे, इनका डेड बॉडी को यही जला दिया जाता था, और जलाकर राख को एक जगह कर इनके ऊपर समाधि बना दिया जाता था। बैच के अनुसार सीनियर, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा। यही सर यहाँ का इतिहास है। मैंने बताया ना हॉस्टल का रूम, इधर से चाहेंगे तो फोटो वगैरह लेते तुलते हुए फिर एक दिगे से सामने निकलना होगा। ये म्यूजियम बन है, जितना जो सामान मैंने बताया सारा म्यूजियम में। आपका नाम क्या बोले? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जी, बिहार का गाइड है। हाँ, लोकल गाइड नाम। ठीक है, फिर यही रास्ता से निकलना होगा। আচ্ছা, ওরা প্লেয়ার করছে, এদিকে তাকিয়ে আমরা সরে আসি।